भाई ये कहा जा रहा है और इसके पीछे के तर्क ये दिए जा रहे हैं कि स्त्री और पुरुष की पहचान किससे होती है? लिंग से होती है। तो वो कह रहे हैं कि गुप्तांग का मतलब वही लिंग जिसको आप समझ रहे हैं। तो मैं तो सवाल एक और कर गया कि आपने किस योनि में जन्म लिया है, हालांकि उसका जवाब मिला नहीं, लेकिन आप जरा बताइए क्या है। सोलंकी जी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही नासमझी के कारण जिस प्रकार का उन्होंने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है वह न केवल अस्वीकरणीय है, अस्वीकार्य है, बल्कि वह हास्यास्पद और है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि रामपाल जी के नाम से जो तमाम लोग उस कुछ बोल रहे हैं, और ट्वीट पे मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें इतने अपदार्थ और इतनी अशास्त्रीय चर्चा है कि मुझे लगता है कि कदाचित हम यहाँ कुछ कहेंगे वो उसको समझ भी पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी भारी बात है जी। हम बात करते हैं, देखिए मैं विश्वविद्यालय में जब हम लोग पढ़ाते और पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी बातें हवा हवाई नहीं होती है। हमारे बातें जब रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, वह तथ्य और तर्कों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहता है। अब देखिए, ये एक शब्दकोश है, वामन शिवराम आपटे, ये दिख रहा होगा, और ये संस्कृत का सबसे प्रामाणिक शब्दकोश है। जो बच्चा प्रारंभिक संस्कृत पढ़ता है या जो बहुत बड़ा विद्वान हो। कौशलेंद्र दास जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सर संस्कृत के जिन शब्दों को लेकर हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, जिस तरह की बात उन लोगों ने कही है वो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि हास्यास्पद भी है। मैं भी बता रहा था कि वामन शिवराम आपटे का जो संस्कृत शब्दकोश है वह सर्वाधिक प्रामाणिक शब्दकोश है, और मैं उसको पढ़ रहा हूं। वहां लिंग शब्द का क्या अर्थ है वो आप देखिए। वे लिख रहे हैं निशान, चिन्ह, निशानी, प्रारूप, बिल्ला, प्रतीक, विभेदक, चिन्ह, लक्षण। ये देखिए, ये अब ये वही नहीं लिख रहे हैं, महाकवि कालिदास अपने रघुवंश में प्रयोग कर रहे हैं, यति पार्थिव लिंग धारिणौ। एक बात, मोनियर विलियम्स ने 1851 में जो इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी कंपाइल करी, उसमें जो लिंग शब्द का अर्थ मोनियर विलियम्स लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ए मार्क, ए स्पोर्ट, ए साइन, ए टोकन, ए बेज। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इस शब्द को लिंगी शब्द की हमारे यहाँ इतनी चर्चा है सोलंकी जी कि मुझे जानकर के आश्चर्य हो रहा है। और यदि एक मिनट के लिए उनकी बात को हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो पुरुष जननेंद्रिय है। अरे पुरुष जननेंद्रिय है तो उसमें जननेंद्रिय की कोई आकृति नहीं है। वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की किसी प्रकार की आकृति नहीं है, वह लिंगाकृति को प्राप्त नहीं है। वह लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रारूप। लिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? चिन्ह। कौशलेंद्र जी, हास्यास्पद कार्य तो आप कर रहे हैं। आपने जिस वामन शिवराम आपटे जी के हिंदी संस्कृत शब्दकोश का जिक्र किया है उसमें लिंग के कुल 14 अर्थ हैं, और आपने उनको चतुरता दिखाते हुए न तो स्क्रीन पर पढ़ा पूरा, न ही जनता को दिखाया। उसमें नीचे लिखा है लिंग का अर्थ पुरुष की जनेंद्रिय, स्त्री पुरुष को बोध कराने वाला चिन्ह भी होता है, जो कि आपने नहीं पढ़े और ना ही जनता को दिखाया। शास्त्री जी अब वो दिन गए कि आप 2-4 लाइन बोल देते थे संस्कृत की और भोली भाली जनता तालियां पीटती थी, वाह पंडित जी कमाल कर दिया, क्या बात है। अब तो सब समझदार है, सब शिक्षित है, सबको पता है कि बात क्या है। आप जो चतुराई से दिखाना चाह रहे हैं कि लिंग का मतलब यहाँ पे निराकार की बात हो रही है, वो समय अब गया। अब आपकी जी, आपने अपने कार्यक्रम का नाम शास्त्रार्थ तो रख लिया, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम में आपने 1 मिनट भी शास्त्रों को नहीं छुआ। वास्तव में शास्त्र आधारित ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी दे रहे हैं आज के टाइम पे, जो एक एक शब्द के लिए हमें अलग अलग पुस्तकों से 10-10 प्रमाण दिखाते हैं, एक अच्छे गुरु का फर्ज निभाते हैं, और आप कहते हैं कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। आप धर्म के ठेकेदार बनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने धर्म ग्रंथों को टटोलें, उनमें क्या लिखा है समझें, और एक अच्छे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रूफ दें। बहुत ठगे जा चुके हैं हम आज तक धर्म के नाम पे, बट अब नहीं, क्योंकि हर कोई शिक्षित है, हर कोई समझ सकता है, और यही वजह है कि संत रामपाल जी का ज्ञान आज चारों तरफ फैल रहा है। अमितोष पारिक जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक में पवित्र कुरान लिख के छोड़ दिया, उसमें कोई विवरण नहीं किया। तो आपको बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज ने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान और हिंदू धर्मान जैसी पुस्तकें भी लिखी है, आपने शायद ना पढ़ी हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने जब सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था तो संत रामपाल जी महाराज ही आगे आए थे, बाकी सब दुम दबा के भागे थे। और बात करते हैं, आप बताते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए संत रामपाल जी महाराज अग्रसर कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज अपने अपने धर्म के अनुसार चलना सिखाते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कराते। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं
कि अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अनुसार आप भक्ति करें। शास्त्री जी, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि पवित्र ज्ञानगंगा, पवित्र अंधश्रद्धा खतराए जान में लिखा हुआ सब कुछ, सारे पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे कि पवित्र गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र धर्म ग्रंथों से सार लिया गया है। और आपने जो बात पत्थर की है उस पर संत कबीर जी ने बोला है, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं तो पूछूं पहाड़, याते की चक्की भली पीस खाए संसार। संत कबीर जी ने बोला है कि व्यर्थ के कर्मकांड ना किए जाए। ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं, लोगों को अपने हृदय के हरि को ढूंढना चाहिए। और यदि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता है तो उसकी चक्की भली, जिससे अन्न पिसा जाता है। और जो बात आपने धर्म करंजोन वाली की है तो आपने पवित्र ज्ञानगंगा, पवित्र अंधश्रद्धा खतराए जान के कवर पेज को देखा ही नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ने कोई न्यारा। किताब में सभी धर्म ग्रंथों के सामने पवित्र लिखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, हिंदू धर्म महान की पुस्तक भी लिखे हुए, शायद आपने वो पढ़ी नहीं है। जो समाज को दहेज मुक्त, नशा मुक्त बना सकता है वो संत कैसे नहीं हो सकता। सोलंकी जी, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए धर्म ग्रंथों को पढ़ना की ज़रूरत आपको है, क्योंकि आज यदि आपने वो धर्म ग्रंथ पढ़े होते तो शायद पुस्तक को माथे पे लगाते और संत रामपाल जी महाराज को 100 शुक्रिया मनाते हैं। अपने चैनल के माध्यम से मैं जनता को यह आग्रह करता हूँ कि आप भी यह अनमोल ज्ञान जरूर पढ़ें। कहना चाहता हूँ कि आप जो इस बुक के ज्ञान को बगैर समझे और इस बुक को आलोचना कर रहे हैं जनता के सामने, उस चीज को पहले आप ज्ञान को समझें, उसके बाद आप आलोचना करने लायक है या नहीं है फिर आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा रही बात जो आप भाषा के बारे में बोल रहे हैं, तो भाषा का मेन उद्देश्य होता है कि अपना ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना। वो चाहे किसी भी भाषा में अपना ज्ञान आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी भाषा रहने तो भाषा कुछ खास मायने नहीं रखती। रही बात जो आप संत रामपाल जी महाराज जी को बोल रहे हैं कि वो संत लायक नहीं है, महाराज नहीं लायक, महाराज कहलाने लायक योग्य नहीं है, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि आप उस ज्ञान से परिचित नहीं है। जिस समय आप एक ज्ञान समझ जाएंगे जो आपके हाथ में है तो आप ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। धन्यवाद। मुस्लिम शास्त्री जी, आप कहते हो कि अशास्त्रीय तरीके से इस पुस्तक की कचरे की तरह सप्लाई करे जा रहे हैं और ये संक्रमण है करके, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि इस पुस्तक में जो हर एक शब्द लिखा है ना, उस हर एक शब्द का प्रमाण दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को एक संक्रमण कह रहे हो तो मतलब कि आप जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो इन पुस्तक को बड़ी श्रद्धा और चाव से पढ़ते हैं ना, आप उन पे उंगली उठा रहे हो। सोलंकी जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पत्थर की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि ये कोई सहायता नहीं कर सकती। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएगा तो मैं पहाड़ जितना पत्थर पूजकर परमात्मा पालूंगा। कबीर साहिब जी ने और सभी परमात्मा प्राप्त संतों ने कहा है कि परमात्मा मूर्ति में नहीं, जीवित संत को पूजने से मिलेगा, और पूर्ण संत को पूजने से, उसकी बताई साधना से ही भगवान मिल सकता है। मूर्त पूजने से, पत्थर पानी पूजने से परमात्मा नहीं मिलता है। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि पवित्र गीता और पवित्र वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, बल्कि पूर्ण संत की शरण में जाकर भक्ति करने का विधान बताया हुआ है। तो मैं विजय सोलंकी जी से पूछना चाहूँगा कि आप शास्त्रों को आधार मानते हो या केवल अंधश्रद्धा को आधार मानकर अपनी बात रखते हो? शैलेंद्र शास्त्री जी, आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को कचरा या संक्रमण बताया है, तो आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं हमारे सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार बताते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को कचरा नहीं बताया, आपने सभी धर्मशास्त्रों को कचरा बता दिया है। तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित ज्ञान देते हैं। आप इसको एक बार फिर नोट कर लीजिए। पहलू को समझना चाहता था। एक और मैं इसका पेज नंबर है 245। पेड़ के जरिए कबीर को सर्वोच्च बताया गया है, परम ब्रह्म बताया गया है। तो जरा इसको भी समझिए कि क्या इस पुस्तक के अंदर है। इसमें कबीर का एक दोहा भी लिखा गया है। लिखा गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जरा देखिए, उस चित्र को हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। ये वो चित्र है, इस चित्र को जरा समझिए। इस पुस्तक के अंदर है ये, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला है इसमें। और इसमें क्या है, नीचे की तीनों टहनियों के अंदर तीन भाग जो हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया है, और जिस टहनी से वो जुड़े हैं उसको ब्रह्म यानी कि शर पुरुष बताया गया है। वो जिस शाखा से जुड़े हैं
उसको अक्षर पुरुष यानी कि परम ब्रह्म बताया गया है। और जिनकी जड़ों से वो सब जुड़े हैं, वो कौन दिखाए गए हैं? वो दिखाए गए हैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। सोलंकी जी, आपने जो वाणी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों से पढ़ करके बताई है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये वाणी कबीर सागर में लिखी हुई है। आप जी कबीर सागर खोल करके पढ़ लीजिए और इस बात का समर्थन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16 से 17 एक एक पहलू को समझना चाहता था। एक और मैं इसका पेज नंबर है 245। पेड़ के जरिए कबीर को सर्वोच्च बताया गया है, परम ब्रह्म बताया गया है। तो जरा इसको भी समझिए कि क्या इस पुस्तक के अंदर है। इसमें कबीर का एक दोहा भी लिखा गया है। लिखा गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जरा देखिए, उस चित्र को हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। ये वो चित्र है, इस चित्र को जरा समझिए। इस पुस्तक के अंदर है ये, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला है इसमें। और इसमें क्या है, नीचे की तीनों टहनियों के अंदर 3 भाग जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया है। और जिस टहनी से वो जुड़े हैं उसको ब्रह्म यानी कि शर पुरुष बताया गया है। वो जिस शाखा से जुड़े हैं उसको अक्षर पुरुष यानी कि परम ब्रह्म बताया गया है। और जिनकी जड़ों से वो सब जुड़े हैं, वो कौन दिखाए गए हैं? वो दिखाए गए हैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, यानी पूर्ण ब्रह्मा कबीर है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है और ना ही महाकाल और मां सती है। पंकज, जरा बताइए कौन सा वेद है, कौन सा पुराण है, कौन सा ज्ञान है और कौन सा विधान है जिसमें कबीर साहब जड़ है और बाकी सब फूल पत्तियां? बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़
और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो पत्ते आदि जो है इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट है। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़े तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिए ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं। जैसे ये जड़ ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सर पुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। अब देखो परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और
संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। पुष्पेंद्र शास्त्री जी, आप कहते हो कि अशास्त्रीय तरीके से इस पुस्तक की कचरे की तरह सप्लाई करे जा रहे हैं और ये संक्रमण है करके। तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि इस पुस्तक में जो हर एक शब्द लिखा है ना, उस हर एक शब्द का प्रमाण दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को एक संक्रमण कह रहे हो, मतलब कि आप जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो इन पुस्तक को बड़ी श्रद्धा और चाव से पढ़ते हैं ना, आप उन पे उंगली उठा रहे हो। प्रोग्राम का नाम था शास्त्रार्थ, और प्रोग्राम में एक भी शास्त्र नहीं थे आपके पास। मतलब गीता, वेद, पुराण कहाँ थे ये आपके प्रोग्राम में? जैसे संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्र हर धर्म के हमें खोल खोल कर टीवी पे दिखाते हैं कि देखो इस पेज नंबर पे ये लिखा है, इस शास्त्र में ये प्रमाण है। वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप लोगों को भी जनता को सच्चाई बतानी चाहिए थी। तो अपने धर्म के ठेकेदार बनने की बजाय अगर आप अपने धर्म के शास्त्र खुद पढ़ते तो आज ऐसी नौबत ही ना आती। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि पहले अपने शास्त्रों को खुद तो पढ़िए आप लोग कि उसमें लिखा क्या है, और फिर कोई टिप्पणी कीजिए।